सहयोगी तृप्ति उपाध्याय को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं उनसे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं और आपकी नज़र बाजार में या फिर स्टॉक्स में कहां पर होनी चाहिए। तृप्ति बताइए, कहां फोकस रहेगा आज? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सिटी ने यहाँ पर बैंक्स पर अपनी राय रखी है। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को इन्होंने 90 दिन की पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में रखा है और पिछले 3 महीनों में 30% आउट परफॉर्म के बाद अब फेडरल बैंक में बाय से इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दे दी है। बैंकों में निम्स यहाँ पर अलग अलग रह सकता है। Q4 का जो आउटलुक है वो यहाँ पर अहम रहेगा। साथ ही Q3 की बात करें तो यहाँ पर एनआईआई नेट इंटरेस्ट देखिए तो 5% और पीपीओपी 9% सालाना रहने का अनुमान है। साथ ही मुनाफे में भी 4% की सालाना ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहा है। तिमाही क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 3 से 5% रहने का अनुमान है। ये थी सिटी की बैंकों पर राय। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय इन्होंने दी है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है। 1494 से घटाकर 1338 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। लॉन्च एक्टिविटी के दम पर ये देख रहे प्री सेल्स में 19% सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी के पास मजबूत रेजिडेंशियल पाइपलाइन है जिससे आगे भी ग्रोथ बनी रहेगी। FY28 तक कलेक्शन 12,300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का ये अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही FY25 से 28 में 32% सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने क्लीन साइंस पर अपनी राय दी है। यहाँ पर रिड्यूस से अपग्रेड करके ऐड की रेटिंग इन्होंने कर दी है। 964 का लक्ष्य दिया है। नए प्रोजेक्ट की कमिश्निंग से रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही 10,000 MTPA जोड़कर 300 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल ये यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो स्टॉक है वो 40% करेक्ट हुआ है जिसके चलते अब यहाँ से आगे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बेहतर एसेट टर्नओवर से ROE 17.3% से बढ़ाकर 19.1% रहने का अनुमान इन्होंने दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर मिडवेस्ट पर भी अपनी राय रखी है। बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य 2000 का दिया है। कंपनी ब्लैक ग्रेनाइट मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर ये देख रहे हैं। साथ ही मार्केट डिमांड और मजबूत रिसोर्स बेस के चलते ग्रेनाइट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ और स्थिर ग्रोथ की उम्मीद है। क्वार्ट्ज और बीच सेंस में डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर अगला ग्रोथ इंजन कंपनी के लिए बनेगा। साथ ही एडवांस्ड मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में कंपनी अभी भी आकर्षक प्लेयर बनी हुई है जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य 2000 का रखा है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो ये रिपोर्ट्स देख के भी लग रहा है ना कि नहीं, एफआईज छुट्टी पे ही है। अब ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, एक सिटी की रिपोर्ट अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारे के सारी डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की ही रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स में कुछ बहुत ज़्यादा ना एक्साइटिंग चीज़ें नहीं लग रही हैं जिस पर राय लेनी चाहिए। आगे पूछेंगे कि एक बार ये मिडवेस्ट पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन पहले कुछ और ज़रा शेयरों पर फोकस कर लेते हैं जिनमें हम देखते हैं कि निवेशक या ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आज से हम देख रहे हैं कि किराए भी बढ़ रहे हैं। रेलवे के अधिसूचना तो पहले ही आ गई थी इसका कि कितना बढ़ेगा। 215 किलोमीटर से ज़्यादा की जो यात्रा है उसके लिए किराए बढ़ रहे हैं। मेल और एक्सप्रेस के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ रहा है और स्लीपर और फर्स्ट एसी की बात करें तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। IRCTC के लिए ये निश्चित तौर पर पॉजिटिव है। हालांकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि IRCTC रेंज में है। विवेक जी, आपकी राय IRCTC को लेकर? बाकी हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रा रिलेटेड जो बाकी कंपनीज हैं रेलवे की, वहां पर तो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है बजट से पहले, बट IRCTC एक तरह से सो रहा है। अपनी नींद से कब जगेगा सर ये? तो अभिषेक देखिए, IRCTC ये रेलवेज का ड्रीम फोक्स है। अब ड्रीम फोक्स में आपको क्या हुआ था दिखा था, मैं वैसा होगा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि IRCTC के पास मोनोपोली है जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और कोई कंपनी अंदर आना लगभग लगभग इम्पॉसिबल के नेक्स्ट है।